श्रील प्रभुपाद फ्लाइट में थे तो उनके जो पर्सनल सर्वेंट, उनकी नजर एयर हॉस्टेस पर टिकी हुई थी। अब देखिए, ये सारे एयरलाइंस के जो एयर हॉस्टेस होते हैं, ये एकदम जो चुनिंदा होते हैं, दिखने में एकदम सुंदर दिखने वाली ये स्त्रियां। तो वो अभी देख भी रहे हैं, नहीं भी देखना है। प्रभुपाद, गुरु महाराज, फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य नेक्स्ट आपके बगल में बैठे हुए हैं, परंतु फिर भी छुप छुप के ये आंखें सेक रहे थे, जो बोलते हैं आजकल। अब ये देख रहे हैं, इनको प्रभुपाद देख रहे हैं, और फिर इन्होंने देख लिया कि जो मैं देख रहा हूं मुझको प्रभुपाद ने देख लिया है। तो अब थोड़ा शर्मा गए, तो यहां वहां देखने लगे, गर्दन नीचे कर कर माला करने लगे। तो प्रभुपाद ने उनको छोड़ा नहीं। प्रभुपाद ने कहा, इजंट शी ब्यूटीफुल? सुंदर है ना वो? तो अब सोचिए कि ये प्रश्न आपके गुरु महाराज आपसे पूछ रहे हैं। मुझे एक वाकया याद आया। मैं राधानाथ महाराज का जब निजी सेवक था, तो पहली दफा उनके साथ जब मैं ट्रैवल कर रहा था विद इन इंडिया, वो हम लोग जा रहे थे उडुपी पर्याय के लिए। तो फ्लाइट थी मैंगलोर के लिए, मुंबई से मैंगलोर। तो एक भक्त जिन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था, वो थोड़े बातूनी थे। तो अब हम तीन, वो प्रभु जी, मैं और महाराज राधानाथ महाराज, तो हम तीनों का ऐसे 3 सीट थी एक ही रो में। तो अब कोई कहीं पर भी बैठ सकता है। तो महाराज श्री तो विंडो सीट पर जाकर बैठ गए। अब ये जो पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं महाराज का विजिट उडुपी में पर्याय, और ये क्योंकि खुद वो मध्व संप्रदाय में दीक्षित, तो वो महाराज के बगल में बैठने वाले थे। तो महाराज ने मुझे बुलाया, बोला यू सिट, तुम बैठो यहाँ पे। तो ये मैं नया नया था, मैं नया नया भक्त, तो ये जो प्रभु जी मेरी तरफ थोड़े आंखें तरेरने लगे कि ये बैठेगा महाराज के बगल में। तो मैं क्या करता हूं, गुरु मुख पद्म वाक्य, तो मैं बैठ गया, मैं बीच में। तो महाराज विंडो सीट में, मैं बीच में, और ये प्रभु जी इधर। तो फ्लाइट जब टेक ऑफ ली, तो महाराज ने कान में मुझको कहा, यू नो व्हाई आई आस्क्ड यू टू सिट हियर? नो महाराज, so that you can save me from that Prabhuji, because he talks a lot, and I will save you from the air hostess. क्योंकि वो फिर आयल सीट हो जाता है ना। तो थैंक यू महाराज, कीप सेविंग मी लाइक दैट। तो प्रभुपाद ने जब पूछा अपने सर्वेंट को, इजंट शी ब्यूटीफुल? अरे सुंदर है कि नहीं, बोलना ना, कितनी सुंदर दिख रही। अभी आप ही बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूं, है सुंदर है। तब प्रभुपाद ने कहा, जस्ट इमेजिन इफ शी सो ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल इज कृष्णा। प्रभुपाद ने तुरंत क्या किया, भोग्य वस्तु है, परंतु उस भोग्य वस्तु का कनेक्शन भोक्ता से किया, परम भोक्ता से किया। तो यदि इस कार्तिक के महीने में जितनी भी भोग्य वस्तुएं हमारे इंद्रियों के संपर्क में आएंगी, जब हम उन्हें स्वाभाविक रूप से
परम भोक्ता भगवान को अर्पित करते हैं, तो मान लो ठाकुर जी का आभास इस कार्तिक के मास में हो रहा है।